वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। आज एक बार फिर अपना व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और जो काम मैं यहाँ पर करती जाऊँगी अपनी रूटीन आपसे शेयर करती जाऊँगी और नीचे यहाँ पर लिखती भी जाऊँगी ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि व्लॉग में क्या चल रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशनल टॉपिक पर भी हम बात करेंगे। वक्त को ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। 10 मोटिवेशनल हैबिट्स टू स्टार्ट योर न्यू ईयर 2024। कुछ ऐसी हैबिट्स जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगी। कुछ साल पहले तक मैं भी उन्हीं लोगों में शुमार होती थी जो साल स्टार्ट होने से पहले ही अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बना लेते थे और जब साल स्टार्ट होता था तो 1-2 महीने तक तो जोरों शोर से अपने काम पर लग जाती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने नए साल के लिए क्या सोचा है वो भूल ही जाती थी। लाइफ को डिसिप्लिन से जीने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 3-4 साल पहले करना शुरू कर दिए थे और उनसे मेरी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान हुई है। मैं चाहती हूँ कि वो टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करूँ ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। नंबर 1, पंक्चुअलिटी ऑफ प्रेयर्स। नमाज अल्लाह पाक ने हम मुसलमानों पर फ़र्ज़ की है और हम किसी भी हाल में नमाज को नहीं छोड़ सकते हैं। कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जो हमारी ज़िंदगी में अगर आ जाएं तो नमाज को हम क़ज़ा करके पढ़ सकते हैं, लेकिन हम नमाज को छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आना चाहते हैं, पॉजिटिव बदलाव लेकर आना चाहते हैं, तो 5 वक्त की नमाज पढ़ा करें और नमाज को पाबंदी से, दिल से और वक्त निकाल कर पढ़ा करें। सारे कामों को एक साइड पे करके नमाज के लिए वक्त को पहले मुंतहिब कीजिए। आप जब नमाज के लिए टाइम मुंतहिब करेंगे तो अल्लाह पाक आपके वक्त में बरकत करेंगे और यकीन मानिए वो बरकत आपको साफ तौर पर दिखाई देगी। वैसे तो यूट्यूब पर मैं आपसे बहुत कुछ शेयर करती हूँ, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में मैंने कभी भी आपसे कुछ भी शेयर नहीं किया है। आज मैं अपनी पर्सनल लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ जो कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया था। कुछ साल पहले एकदम से मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी परेशानियां इकट्ठी होकर आई कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। और मेरी ये एक आदत है कि मैं अपने घर की बात, अपनी परेशानियां किसी से भी शेयर नहीं करती हूं सिवाय अल्लाह की ज़ात से। मैं अपने बहन भाई, अपने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स, किसी से कभी भी अपनी परेशानियां शेयर नहीं करती हूँ। मैं जब भी ज़्यादा परेशान होती हूँ तो मैं अल्लाह पाक से अपनी परेशानियाँ शेयर करती हूँ। यकीन मानिए, आप नमाज के औकात बढ़ाकर अपने अल्लाह पाक से अपनी परेशानियों का जिक्र कीजिए। देखिए आपको उसका जो रिस्पॉन्स मिलेगा आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मेरे साथ इसी तरह से हुआ था। जब ज़्यादा परेशानी में मैं अपने अल्लाह पाक से अपनी परेशानी शेयर किया करती थी, मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जब चाहे नमाज पर बैठा करती थी तो मुझे मालूम ही नहीं होता था तो कितने आवर्स तक वहाँ पर बैठकर अपने अल्लाह से बातें किया करती थी। अल्लाह पाक से उन परेशानियों, उन आजमाइशों से निकलने की दुआ किया करती थी। और यकीन मानिए, आप लोग सोचेंगे कि शायद मैं यूट्यूब पर व्यूज़ लेने के लिए या यूट्यूब पर ये बातें बनाकर बता रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। यकीन मानिए कि उन सब दुआओं का जो असर था कुछ ही दिनों में मुझे इतना वाज़े तौर पर दिखाई दिया और कितना अच्छा रिजल्ट दिखाई दिया, इसके लिए अगर मैं पूरी ज़िंदगी सजदे में गुजार दूं तो वो भी कम होगी। तो ये बात शेयर करने का मकसद ये था कि अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज़ों को पाबंदी से पढ़ा करें और सोने से पहले और सुबह के वक्त जो अज़कार होते हैं उन्हें पाबंदी से किया कीजिए। उसमें आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव आएगा। नंबर 2, हैव अ सॉलिड मॉर्निंग रूटीन। अगर आपका फाउंडेशन ऑफ डे ठीक होगा तो आपके पूरे दिन की रूटीन ऑटोमेटिकली ही ठीक होने लगेगी। मॉर्निंग रूटीन में नमाज के बाद अपनी एक्सरसाइज इंक्लूड कीजिए, गुड ब्रेकफास्ट किया कीजिए, 30 मिनट्स अपने घर को या आप जिस रूम में रहती हैं उसको दीजिए, टाइडी कीजिए घर को, सेल्फ केयर कीजिए, हल्का सा तैयार हो जाइए, एक साफ़ सुथरा जोड़ा निकालिए, उसे पहनिए और अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाने के बाद अपने दूसरे कामों में लग जाइए। अगर आप घर में हैं, आप एक होम मेकर हैं, तो भी अपने आप को तैयार करके अपने घर के कामों में लगा करें, क्योंकि आप अपनी दिन की शुरुआत कर रहे हैं तो अच्छे से कीजिए। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं वो तो जाहिर सी बात है आपको तैयार होकर ही जाना पड़ेगा। तो इन छोटी मोटी बातों को जरूर अपने जहन में रखा करें। अगर आप सुबह के वक्त सुबह का आगाज अच्छे से करेंगे तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजरेगा। नंबर 3, स्केड्यूल योर लाइफ। बहुत ही ज़रूरी है टाइम टेबल का सेट होना आपकी ज़िंदगी में। आप अपना एक वीकली स्केड्यूल सेट कीजिए जिसमें हर दिन का एक टाइम टेबल सेट हो और उसको फॉलो किया करें। सोने का टाइम, जागने का टाइम, नमाजों का टाइम, कुकिंग, क्लीनिंग, बच्चों की स्टडी, फैमिली टाइम, ग्रोसरी अगर आप बाहर जाकर करती हैं तो उसका एक टाइम रखिए, शॉपिंग करने का टाइम अलग से कीजिए, अपनी हेल्थ पर आपने किस तरह से तवज्जो देनी है उसका टाइम सेट कीजिए और सेल्फ केयर का टाइम सेट कीजिए। मैं हमेशा अपने स्केड्यूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ। सुबह 8
8 o'clock मैं किचन में आई थी जब मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था। 8 o'clock से लेके 11:30 तक मैंने अपने घर के सारे काम कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें बहुत सारे काम यहाँ पर मैंने आपसे शेयर भी किए हैं। सुबह किचन में आते साथ ही मैंने एक लॉन्ड्री लोड लगा दिया था। जितनी देर में मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह का काम डन किया, किचन को क्लीन किया, साथ ही मेरी लॉन्ड्री भी हो गई थी, उसे मैंने सूखने के लिए लगा दिया था। उसके फौरन बाद ही मैंने कुकिंग स्टार्ट कर दी थी, जिसमें मैंने लंच भी बनाया है और डिनर के लिए मैंने फिश भी रेडी की है। फिश का मसाला वगैरह आपके सामने ही मैंने रेडी किया है और मेरे हस्बैंड ने मुझे हेल्प की फिश को मैरिनेट करने के लिए। रात को सिर्फ मुझे फिश को फ्राई करना है और अपनी फैमिली को सर्व कर देना है। कुछ चीजें यहाँ पर नहीं दिखा सकी हूँ, जिसमें आटा भी मैंने गूंदा था, वॉशिंग लॉन्ड्री जो है वो लगाई थी, जो सूखे हुए कपड़े थे वो उतार कर कुछ मैंने प्रेस भी किए थे। और ये सारी चीजें अगर मैं ऐड करती तो व्लॉग बहुत लेंथी हो जाना था, इसलिए मैंने जो मुनासिब समझा आपसे शेयर यहाँ पर कर दिया। और देखिए ये इस वक्त 12:30 दिन के हुए हैं। मैंने घर के सारे काम कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें मेरा किचन नीट एंड क्लीन टाइडी हो चुका है। खाना बिल्कुल रेडी है, अगर बच्चों को बाद में भी भूख लगेगी तो वो ले सकते हैं। किचन को नीट क्लीन टाइडी करने के बाद मैं अभी किचन से बाहर हो जाऊंगी और इसके बाद यानी कि 12:30 से लेकर रात तक मेरे पास भरपूर टाइम है, उसे मैं जैसे चाहे स्पेंड कर सकती हूँ। मैं मूवी देख सकती हूँ, अपने बच्चों के साथ स्पेंड कर सकती हूँ, मैं बाहर जा सकती हूँ, स्किन केयर कर सकती हूँ, कोई भी अपनी मर्जी का काम कर सकती हूँ। तो ये बात करने का मकसद ये है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को स्केड्यूल करेंगे तो आपके लिए ही आसानी होगी। आप काम के वक्त काम और रेस्ट के वक्त रेस्ट कीजिए। नंबर 4, कंट्रोल योर बजट। नया साल स्टार्ट होने के साथ साथ इस चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी में स्टिक कर लीजिए कि आपने अपने बजट को कंट्रोल करके चलना है। बजट को कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में भी किया है, तो आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ, कि हमेशा जब भी ग्रोसरीज फिनिश होती हैं तो उनको साथ ही साथ एक शॉपिंग लिस्ट पर लिखते जाया करें। आप मोबाइल नोट्स में भी लिख सकते हैं, या जो लिस्ट आपने लिखी है जब आप शॉपिंग के लिए जाया करें तो उसकी फ़ोटो बनाकर अपने साथ ले जाया करें और सिर्फ लिस्ट के मुताबिक ही शॉपिंग करें। कुछ भी एक्स्ट्रा मत बाय करें, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं और हमारे पास लिस्ट नहीं होती है तो हम एक्स्ट्रा बाय करने लगते हैं। आप अपने बजट को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप लिस्ट के मुताबिक चलें। और उसके बाद आप एवरीडे शॉपिंग के लिए मत चाहिए, वीक में एक दिन मुंतखब कीजिए, वीकली शॉपिंग के लिए जाया करें। क्योंकि अगर आप एवरीडे जाएंगे बाहर, आप बाहर जाएं, किसी भी शॉप में जाएं, आप कुछ ना कुछ बाय करके ही निकलेंगे और इससे आपका बजट आउट होने के बहुत बड़े चांसेस हैं। हमेशा जब भी कोई चीज बाय करने लगे तो उसे एक दो बार सोच लें कि क्या इसकी घर पर जरूरत है। अगर घर पर जरूरत है तो ही बाय कीजिए, अगर जरूरत नहीं है तो एक्स्ट्रा चीजें घर पर मत लेके आइए, क्योंकि वो एक कोने में पड़ी रहेंगी 6 महीने, साल, उसके बाद वो चली जाएंगी घर से बाहर। या तो आप किसी चैटी में डाल देंगे या किसी को दे देंगे, तो फायदा नहीं है कि आप ऐसे ही पैसा जाया करें। इससे बेहतर है कि लेने से पहले एक बार या 2 बार सोच लीजिए कि क्या उस चीज की जरूरत है। और उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बजट को कंट्रोल करने का, वो ये है कि सेल्स एंड ऑफर्स को हमेशा अवॉइड कीजिए। अगर आपके घर में कोई बहुत जरूरी चीज आपको चाहिए तो आप सेल्स एंड ऑफर्स का वेट कीजिए, जब वो सेल्स एंड ऑफर्स पर हों तब वो बाय कर लीजिए। लेकिन अगर आप ऐसे ही सेल्स एंड ऑफर्स किसी भी स्टोर के ऊपर देखते हैं और चले जाते हैं तो आप बहुत सारा सामान खरीद कर ले आएंगे जो कि अनवांटेड भी होगा और आपका बजट भी आउट करेगा। तो हमेशा सेल्स एंड ऑफर्स को अवॉइड कीजिए। नंबर 5, सेट योर गोल्स। अपनी ज़िंदगी में आपने क्या करना है, हमेशा उनके गोल्स को सेट किया कीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने घर में अप्लाइंसेस लेने हैं, फर्नीचर लेना है या घर को रेनोवेट करना है, तो एक गोल सेट कीजिए कि आपने इस साल के फलां महीने में अपने घर की रेनोवेशन स्टार्ट करनी है, या आपने अप्लाइंसेस लेने हैं या फर्नीचर लेना है। और तब तक आपने सेविंग करनी है और उसी महीने में जाकर आपने अपने घर का जो अपग्रेड है वो स्टार्ट करना है। और ये सब तभी होगा जब आप अपने वर्ड्स के साथ स्टिक रहेंगे, आप अपने गोल को सेट रखेंगे। तो इसके अलावा अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं, अपनी स्टडी में कुछ इंक्लूड करना चाहते हैं, अपनी जॉब्स में कुछ इंक्लूड करना चाहते हैं, या आपके हॉलीडेज प्लान हैं, तो इन सब के लिए एक गोल सेट कीजिए और उस गोल को फॉलो कीजिए। एकदम से प्रोग्राम बनाकर जल्दी से वो काम करना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। इसमें बहुत सारे नुकसानात होते हैं। वो कहते हैं ना कि जल्दी के काम शैतान के होते हैं, और ये बात कई हद तक बहुत जगहों पर मैंने भी आजमाई है। जो काम मैं बहुत जल्दी में करने की कोशिश करती हूँ, हमेशा वो काम खराब हो जाता है। और अगर आराम से सोच कर मुतमईन होकर करती हूँ तो काम बहुत अच्छे से हो जाता है। तो कोशिश किया कीजिए कि अपने गोल्स को सेट करें, फिर ही अपने काम को स्टार्ट करें। रीसेट एंड डीक्लटर।
वीक में एक बार अपने घर को रीसेट एंड डीक्लटर ज़रूर किया करें। आप वीक में एक बार एक रूम चूज़ कीजिए और दूसरे वीक में दूसरी रूम। फॉर एग्जांपल, एक वीक आप किचन ले लीजिए, दूसरी वीक आप लिविंग रूम ले लीजिए, तीसरी वीक में अपने बच्चों की रूम को आप कर सकते हैं। रीसेट कीजिए और डीक्लटर ज़रूर कीजिए, इससे आपका घर क्लटर फ्री भी रहेगा। आप पीस ऑफ माइंड से अपने घर में अपना वक्त इंजॉय कर सकेंगे। ना सिर्फ आप बल्कि आपकी फैमिली भी। आपका घर ऑर्गेनाइज रहेगा तो आपका टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये करके ज़रूर देखिएगा। नया साल जब स्टार्ट हो तो ये सारी चीज़ें जब आप करना शुरू होंगे तो आपको पूरे साल ये करने की आदत रहेगी। 15 दिन का चैलेंज दीजिए और ज़रूर कीजिए ये। यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में ये बहुत अच्छा बदलाव लेकर आएगा। टाइम फॉर योरसेल्फ। अपने लिए टाइम ज़रूर निकाला करें। अपने कामों को अगर आप स्केड्यूल करेंगे तो उसमें जो बच जाता है टाइम वो आपका अपना होता है। आप अपनी स्किन केयर के लिए, अपनी शॉपिंग के लिए, अपने घर के कामों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने कामों के लिए वक्त ज़रूर निकाला करें। ये बहुत ज़रूरी है। कभी कभार हम बहुत ज़्यादा कामों में उलझकर अपने आप को बिल्कुल भूल ही जाते हैं। प्लीज़ अपने लिए ज़रूर टाइम निकाला करें, उससे आपको अपने आप में बहुत एनर्जी फील होगी। कभी कभार खुद को ट्रीट दिया करें और किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाइए, अपना फेवरेट कप ऑफ कॉफ़ी लीजिए। आप अगर कोई शॉपिंग करना पसंद करती हैं तो अपनी फेवरेट शॉपिंग किया करें, लेकिन अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिए। नंबर 8, अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। आप जितनी हो सके नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव मूवीज़ वगैरह से दूर रखिए। आपको कहीं भी लगता है कि यहाँ पर लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, वहाँ से हट जाइए। जब आप अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव तरीके से जिएंगे तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। नंबर 9, पॉजिटिव थिंकिंग एंड स्माइल। हमेशा जब भी कुछ सोचें पॉजिटिव सोचें, किसी का बुरा मत सोचें। अगर आपसे कोई बुरा कह भी देता है तो उसका मामला छोड़ दें अल्लाह पाक पर। अल्लाह उसको खुद हिदायत देंगे और उसको एहसास ज़रूर होगा कि उसने कभी आपके साथ बुरा किया था। और पॉजिटिव माइंड के साथ अगर आप जिएंगे तो चेहरे पर स्माइल खुद ब खुद ही आ जाएगी। कोई आपसे कुछ भी कहता रहे, बस एक कान से सुनिए और दूसरे से निकाल दीजिए। हमेशा अपनी फैमिली पर, अपने आप पर, अपने घर पर फोकस कीजिए। नंबर 10, लिव डिसिप्लिन लाइफ। कोई भी ऐसा इंसान जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब है वो हमेशा डिसिप्लिन लाइफ जीता है। मैंने कभी भी कामयाब इंसान को फ्री बैठे हुए नहीं देखा, ना ही किसी से फालतू में गप्पे करते हुए देखा है और ना ही फालतू में सोशल मीडिया को यूज़ करते देखा है। हमेशा अपने वक्त की पाबंदी करते हैं और जो लोग वक्त की पाबंदी करते हैं वक्त भी उनकी कदर करता है। अपने कीमती वक्त को ज़ाया मत होने दें, हमेशा वक्त की पाबंदी करें और अपने कीमती वक्त को अपने प्यारों के साथ ज़रूर स्पेंड किया करें। इसी के साथ आ गई हूँ मैं व्लॉग के एंड पर। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ये व्लॉग, आज की ये बातें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। जाने से पहले आप सबको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और मेरी दिल से ये दुआ है कि आपका ये नया आने वाला साल खुशियों से भरा हो और आपकी जो भी जायज़ ख्वाहिशात हैं वो अल्लाह पाक पूरी करें। आमीन सुम आमीन। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।